बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मज़ारात औलिया सीरीज़। सब से पहले मुहिब्बान सरवर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको मिल सकें। आज हम आपको सैयद सखी महमूद बादशाह, जिनका सिलसिला कादरी था, उनके मज़ार पर लेकर आए हैं और उनकी ज़िंदगी की चंद बातें आपको बताएंगे। तज़किरा निगारों के मुताबिक आपका दौर शहंशाह जहांगीर का दौर था और आप मवेशी चराया करते थे और अक्सर हज़रत बरीमाम सरकार को अपने साथ ले जाया करते थे। आप नजफ़ अशरफ के फारुल तहसील थे और अपने दौर के बड़े पाई के औलिया थे और आपका सिलसिला नसब 31 वास्तों से हज़रत अली अल मुर्तज़ा हैदर करार से जाके मिलता है और आप हुसैनी सैयद थे और हज़रत इमाम मूसा काज़िम की औलाद पाक में से हैं। आपका मज़ार इस्लामाबाद में तकरीबन 800 साल पुराना है और आपकी करामात में सबसे मशहूर करामत ये है कि जब इस्लामाबाद शहर को बनाया जा रहा था तो उस वक्त रोड निकालने के लिए, जो कि मज़ार के साथ ही बिल्कुल मौजूद है, बुलडोज़र लाए गए थे कि यहाँ पे मसमार करके रोड गुजारी जाएगी। लेकिन जो भी मशीन आती, कोई भी बुलडोज़र आता, तो आपकी ये करामत थी कि कोई भी बुलडोज़र आपके मज़ार को मसमार नहीं कर पाया, बल्कि उसके ब्लेड्स टूट जाते थे। तो ये करामत देख के उस वक्त की गवर्नमेंट ने आपके मज़ार को इसी तरह छोड़ दिया और आपके मुरीदीन के मज़ार पर भी बुलडोज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका भी यही शुरू हुआ कि वहाँ पे जितनी भी मशीनरी आई थी वो जाम हो गई और बुलडोज़र्स ने काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए आपके मज़ारात पर महफूज रहे। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके फोत हुए बाद भी नहीं छोड़ता, क्योंकि जिन लोगों ने अल्लाह ताला का जिक्र दुनिया में अपनी ज़िंदगी में बुलंद किया हो और लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया हो, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी करता है। अभी जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये बरीमाम सरकार की बहन और उनकी वालदा माजिदा की कब्र मुबारक है और वो यहाँ पे आपके जो हैं वालिद ग्रामी के साथ ही दफन है, तकरीबन इसी मज़ार में आता है। यहाँ पे उल्टे हाथ पे एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है जहाँ पे नमाजी नमाज अदा करते हैं। ये एंट्रेंस है सामने। उल्टे हाथ पे बरीमाम सरकार के वालिद और सीधे हाथ पे बरीमाम सरकार की वालदा दफन है और ये जो आप देख रहे हैं ये उनके मुरीदीन और रिश्तेदार हैं और उससे पहले आपने लंगर खाना देखा था। ये जो दो कब्रें हैं, ये वालदा माजिदा बरीमाम सरकार और उनकी बहन जो है बरीमाम सरकार की, ये यहाँ पे इकट्ठी तदफीन है। और इसके साथ ही सीधे हाथ पे जो आपने दीवार भी देखी है, इसके साथ इमाम बारगाह है। ये बरीमाम सरकार के वालिद भी हैं, सैयद सखी महमूद बादशाह, जिनका आपको अभी मैं बता रहा था। और ये जो दूसरी कब्र आप देख रहे हैं, ये उनके भाई हैं बरीमाम सरकार के, इनका नाम शाहजहां महमूद बादशाह है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है मज़ार और अल्लाह ताला के औलिया की निशानी है और अल्लाह ताला इनको फोत हुए कोई 800 साल हो चुके होंगे। तो लोग अभी भी आते हैं, आकर दुआ करते हैं यहाँ पे और इनके यहाँ पे इनके वसीले से अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुराद को पूरी करता है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल है। क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह की राह में खर्च कर दी और अल्लाह के नाम को बुलंद किया। तो अल्लाह ताला ने इनके मरने के बाद भी इनके नाम को बुलंद रखा है। और ये जहाँ तक मैंने उलमा कराम से सुना, ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो भी दुनिया में उनका नाम बुलंद करेगा अल्लाह ताला उनका उस बंदे का नाम दुनिया में बुलंद करेंगे। और जब अल्लाह ताला किसी का नाम बुलंद करते हैं तो वो फिर बादशाह है, वो कायनात बनाने वाला है। तो वो अल्लाह ताला जिसको बुलंदी पे पहुंचाता है, तो वो फिर 1-2 साल के लिए नहीं होती, वो फिर रहती दुनिया तक की बुलंदियों पे होता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला जिसको पसंद फरमा ले, जिस पे अपनी रहमत कर दे।
تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اپنے ان برگزیدہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے صدقے ہمارے جتنے رکے ہوئے کام ہیں، جتنے مسئلے مسائل ہیں، ان سب کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ نئے مزارات کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ان مزارات کی کرامات بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔